हाँ जी, आज से गुप्त नवरात्रे शुरू हैं और गुप्त रूप से अपनी किसी ने कहानी मेरे साथ शेयर करी है माता रानी की। और मुझे खुद कहा है कि ये कहानी सुनाइए मेरा नाम लेकर। ये कहानी सुनीता की है। सुनीता देखने में थोड़ी सी बदसूरत थी और ये रियल कहानी है। और सुनीता जो है माता रानी की भक्त शुरू से थी। उसे माता रानी के मंदिर जाकर या माता रानी के भजन गाकर बहुत रोना आता था। उसकी बहन बहुत खूबसूरत थी और उसकी बहन की शादी जो है एक अमीर घर में हो गई। और सब उसको बोलते तेरी किस्मत फूटी है, तेरे किस भाग्य ऐसा है, तेरे भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा, तेरी लाइफ ख़राब है। लेकिन उसी की शादी में उसे अपनी बहन के एक कज़न ने जो है वो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। और उन्होंने बोला हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, लेकिन ठीक है, थोड़ी सांवली है, थोड़ी काली है, लेकिन सुशील है, हम अपने बेटे से आपकी बेटी की शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमारे बेटे की जो मानसिक हालत है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है ठीक होने को ये कल ठीक हो जाए और ना ठीक होने को ये जो है सालों साल ठीक ना हो। तो आप अगर इस विवाह के लिए तैयार है तो आप प्लीज़ हाँ कर दीजिए। तो सब ने समझाया कर दो, अमीर घर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी ने भी सुनीता से उसकी इच्छा नहीं पूछी कि क्या वो वहाँ शादी करना चाहती है नहीं करना चाहती। लेकिन सुनीता का पाँव इतना अच्छा था, सुनीता खुद बड़ी अपने मम्मी पापा और अपने तानों घर से कि वो बदसूरत है, वो काली है। उसने विवाह करा, उस लड़के के साथ घर पहुंची, उसने दुर्गा भवानी के गुप्त नवरात्रे रखे, माँ दुर्गा की पूजा करी। धीरे धीरे उस लड़के के अंदर एक ग्राफ चेंज आने लगा, उसकी सेहत अच्छी होने लगी, दिन दुगनी रात चौगनी, बिजनेस तरक्की करने लगा। अब सास उस बच्चे को और भी ज़्यादा मानने लगी, अपनी बहू को और भी प्यार करने लगी। और जो उसकी बहन अमीर घर में गई थी, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और बहन गरीब हो गई और बहन को बहुत नुकसान हुआ, जो खुद अपनी बदसूरत बहन का हमेशा मजाक उड़ाती रहती थी। और इधर ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगी, अपने पति के साथ यूएसए तक गई। और भगवान और माता रानी की कृपा से गुप्त रूप से नवरात्रों की पूजा करने से उसके जीवन में सब कुछ सिद्ध हो गया। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। भवानी दुर्गा ऐसे ही। कभी भी बिना किसी का मजाक मत उड़ाइए, कभी भी किसी को कम मत समझिए और सबसे पहले अपने आप को कम मत समझिए। जो आपको कहीं से नहीं मिला, मेरी माँ से एक बार मांग कर देखिए। जो दुर्गा भवानी की पूजा करता है ना, उसके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है, एक अलग सी वाणी होती है, वो खुद चलता फिरता शेर होता है। तो अगर आपको गुप्त नवरात्रों में माँ की पूजा करके माँ से कुछ मांगना है तो ये सही टाइम है। लेकिन किसी का अपमान मत कीजिएगा। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।